और आप ये मानते हैं कि 70 सालों में पीछे इस देश में कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल सही। सब कुछ जो भी हुआ है वो देश के खिलाफ हुआ है। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का। आउट ऑफ 15 वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी उस टाइम 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई आपसे छुपा दी गई। सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम क्या डेवलपमेंट की है यार, कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी थे कि नहीं? बिल्कुल। और क्यों हटाए गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। आप वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का दूसरी बात यह है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? देखिए, एक चीज़ है, आज भी जो हमारी पहचान है वो है गांधी जी। आज भाजपा की गवर्नमेंट है, कहीं भी जाती है, किसी भी मुल्क में जाती है, जाके क्या कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी के देश से कहते हैं? अगर गांधी की आप मुखालफत करते हैं, आप गांधी को बुरा कहते हैं, तो आप जाके क्यों कहते हो कि साहब मैं गांधी के देश से आया हूँ? आप मत कहिए, आप मत कहिए, आप कहिए मैं गोडसे के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी जी को उठा रहे हैं? गांधी जी हमारे सम्मान थे, गांधी जी हमारे सर के मुकुट थे और हैं और हमेशा रहेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ अगर कोई बोले, बीजेपी का या दूसरी पार्टियों का नेता, तो 1 मिनट के लिए सुना जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इस देश का अगर कोई व्यक्ति नेता अगर बोलता है, तो वो सहन करने लायक नहीं है। तब भी सहन किया जा रहा है, क्योंकि बोलने की आज़ादी सबको है। लेकिन दोस्तों, भक्तों की इन्हीं सब बातों पर रिपोर्टर के साथ साथ लोगों ने भक्तों को बहुत जबरा जवाब दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी आप बताएं। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। इस देश में कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो आपके साथ ही चाइना निकला था, और चाइना कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ तो एकदम पाकिस्तान निकला था। नहीं, पाकिस्तान तो यार मैं किसी गधे से थोड़ा ना अपने को कंपेयर करूंगा। मैं 5000 पुरानी सिविलाइजेशन हूँ। तो ये जब चुनाव आता है तो पाकिस्तानी की चर्चा ज्यादा होती है चाइना से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो पुरानी गवर्नमेंट्स का था, पाकिस्तान की चर्चा, पाकिस्तान के साथ एक अभी बिहार में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी का बयान है, बटन यहाँ दबेगा, अगर यहाँ जीते नीतीश और लालू तो ताली पाकिस्तान में बजेगी। याद है आपको? नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सीधा साधा। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। क्या करते? वो प्रोफेशन छोड़ दीजिए, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन इस देश का मैं एक सिटीजन हूँ। और आप ये मानते हैं कि 70 सालों में पीछे इस देश में कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल सही। सब कुछ जो भी हुआ है वो देश के खिलाफ हुआ है। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का। आउट ऑफ 15 वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी उस टाइम 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई आपसे छुपा दी गई। सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम क्या डेवलपमेंट की है यार, कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। अरे क्या करूं मैं इसका? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी थे कि नहीं? बिल्कुल। और क्यों हटाए गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट से? वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज महात्मा गांधी को नहीं पसंद थे। बात यह है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए, वो मैं अपने चैनल पर दिखा नहीं सकता। सुनिए, राष्ट्रपिता नहीं है वो, ठीक है, वो किसी ने बना दिया गया। यही आजादी है। और इस आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आप बताए भाई, यंग आदमी हो, बताओ। अब राहुल गांधी जी का तो यह है कि देश के बाहर जा करके अब देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। अब देश के अंदर रह करके देश के इस तरीके के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो भी, उनका आप देश के अंदर जो भी जहाँ आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उनके माध्यम से जा सकते हैं। बट आप देश के बाहर जा करके ही देश की बुराई करेंगे, देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री, दैट वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। वह बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। आप वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का दूसरी बात यह है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? बैंड बज गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जा कर के अपमान ना करें।
उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? वही हाल राहुल गांधी का है इस समय। सिंपल। बात बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना। 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5 जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, फिर अपना भी अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो करके आते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो भी करते हैं। 70 साल वो बाहर जाकर के ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया और उन्होंने ये नहीं। अरे यार, वो तो सीधे कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। अरे सर, आप एक बयान दिखा दीजिए कि देश के बाहर जाकर के उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई और बहनों का उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सरकार सड़क नहीं बनाई वहां पर जाकर के। ये तो कह नहीं सकते ना। हालांकि आपको लगता है कि एक विरोधी दल का नेता जब विदेश में जाएगा और उससे सरकार की नीतियों के बारे में बात की जाएगी तो उसके गुणगान करेगा, वो तो विरोध पक्ष की बात करेगा ही। बात तो सही है। देखिए सर, एक चीज़ है, जहाँ तक उज्ज्वला की बात है गैस की, 7 साल पहले अभी भाई साहब कह रहे थे कि मैं अपने पूर्वजों से सुनता आया और मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो मैं तो ये सुन रहा था इनकी काफ़ी देर से लेक्चर कि साहब एक वो है कि बेहड़ा चाल, एक भेड़ जहाँ को चली थी, एक भेड़ ने जो बताया तो मैं जाकर वहीं गिरूंगा जहाँ मेरे पूर्वज गिरे थे। मैं तो ये आपकी बात रोकते हुए कहता हूँ, इस देश में तो इन दिनों एक प्रचलन चला है, पिछले 5, 7, 8 सालों में मैं देख रहा हूँ कि महात्मा गांधी के ऊपर भी लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो सत्ता पक्ष में, प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ अगर कोई बोले, बीजेपी का या दूसरी पार्टियों का नेता, तो 1 मिनट के लिए सुना जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इस देश का अगर कोई व्यक्ति, नेता अगर बोलता है तो वो सहन करने लायक नहीं है। तब भी सहन किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बोलने की आजादी सबको है। लेकिन आप अपनी बात आगे रखिए, तब मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नेहरू भी इस देश के सारे प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हो, देश के प्रधानमंत्री रहे, और वो सारे हमारे सम्मान के काबिल हैं और वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए उनका अपमान देश का अपमान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए एक चीज़ है, आज भी जो हमारी पहचान है वो है गांधी जी। आज भाजपा की गवर्नमेंट है, कहीं भी जाती है, किसी भी मुल्क में जाती है, जाके क्या कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी के देश से कहते हैं? अगर गांधी की आप मुखालफत करते हैं, आप गांधी को बुरा कहते हैं, तो आप जाके क्यों कहते हो कि साहब मैं गांधी के देश से आया हूँ? आप मत कहिए, आप मत कहिए, आप कहिए मैं गोडसे के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी जी को उठा रहे हैं? गांधी जी हमारे सम्मान थे, गांधी जी हमारे सर के मुकुट थे और हैं और हमेशा रहेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक चीज़ है, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति। आज मैं एक मुसलमान हूँ, अभी यहाँ पर अगर किसी के कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं उसे उठा कर लेकर जाऊँगा, उसका नाम नहीं पूछूंगा, उसका धर्म नहीं पूछूंगा, उसे अपना खून दूंगा। ऐसे अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा कोई नाम नहीं पूछेगा, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, ये हमारी परंपरा है, और मुझे अपना खून देगा। एक चीज़ अभी आ रही थी, गैस का सिलेंडर। गैस का सिलेंडर 7 साल पहले कितने का था? कितनी सब्सिडी मिलती थी? आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का। भैया मैं तो कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने ही तारीफ की वहाँ कैम्ब्रिज में, उन्होंने कहा ये अच्छी योजना है। अब आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को जब वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं, वो वहाँ दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इस पृथ्वी पर जितने लोग लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं उसके आधे 50% लोग अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है। पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश जो है उसमें 50% लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ कौन सी ऐसी आजादी का खतरा, कौन सा ऐसा लोकतंत्र का खतरा, या कौन सी ऐसी चीज है? अरे जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, उनको मैंडेट लगातार मिल रहा है। तो क्या राहुल गांधी ये जाके ज्यादा नहीं कर रहे, ये ज्यादा बातें नहीं कर रहे कि हमारे देश में ये हो गया, ये हो गया? उन्होंने कहा उनके फोन में पेगासस है, सॉफ्टवेयर है, उनका फोन रिकॉर्ड किया जाता है। भारत देश में बहुत सारे नेताओं का रिकॉर्ड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच थी, हालांकि उसमें भी पेच है। वो जो कमेटी थी उसने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि जांच में सहयोगी नहीं किया सरकार ने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया? देखिए नेता हैं, और नेता अपनी बात जो है, आपसे मैं एक चीज़ है कि आप अभी मेरे से कोई बात पूछ रहे, मैं एकदम सीधा जवाब दूंगा, क्योंकि एक मैं भारत की आम जनता हूं। लेकिन कई बार हम डिबेट देखते हैं, नेताजी से जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो कभी देंगे ही नहीं, घुमा के फिरा के इसकी उसकी घुमा फिरा करते रहेंगे। आपने मेरे सवाल पूछा, सीधा जवाब दूंगा। भाई साहब से पूछा, भाई साहब सीधा जवाब देंगे। लेकिन कोई भी नेता है,
वो सीधा जवाब कभी नहीं देगा। और अपनी अरे तो आप भी तो सीधा नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी ने सीमा का अतिक्रमण किया कि नहीं, तो आप कहाँ सीधा दे रहे हैं? देखिए एक चीज़ है, राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया, वो मैंने उनका बयान अभी नहीं सुना है कि उन्होंने क्या कहा, तो उसमें मैं कुछ कहने के स्थिति में नहीं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैंने नहीं सुना। ब्रदर मेरी एक बात सुनिए आप, 2, 5, 10 सुनाइए। पक्ष और विपक्ष हमेशा देश में रहा, आज भी है। एक विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री का था और उनका वो स्टेटमेंट मैं आज तक सुनता हूं, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि देश में विकास नहीं हुआ तो ये देश के पुरुषार्थ को नाकारना होगा। अभी और सुनिए। ये स्टेटमेंट उनका लोकसभा में था। और जहां तक बात विकास की है, क्या ये पिछले 10 साल का विकास है जहां पर हम खड़े हैं? ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। और विकास अब जो है 2014 के बाद से हिंदुस्तान में हो गया। हिंदुस्तान में विकास होता रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तारीफ करी, बिल्कुल इसी तरीके से तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में की थी। अच्छा। और मैं आज तक, और जो ये बात लोग कह रहे हैं कि मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मैं कहता हूं कि मैंने वो स्टेटमेंट सुना है और आप भी सुनिए। वो तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, लोकसभा में, और उन्होंने कहा था कि सारी इस देश के विकास जहां हम हैं, पूर्ववर्ती सरकारों का भी उसमें योगदान है। और अटल जी की बात ही और थी। नहीं साहब, कभी तो आज तक कोई हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोलता है, ना अटल बोलता है ना वाजपेयी। वाजपेयी जी बोलता है, अटल जी बोलता है। आदमी का सम्मान इसी तरह। और तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों जैसे कि रिपोर्टर ने सामने खड़े लड़के से सवाल किया कि अगर विदेश में जाके प्रधानमंत्री की कोई बुराई करता है तो वो देश का अपमान है कि नहीं, उस पर ही सामने से लड़के ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल है। और हाँ दोस्तों, वीडियो में एक जन बोल रहे हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है और जो भी हुआ है वो देश के खिलाफ हुआ है। खैर दोस्तों, आप इन सभी बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में।